गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में केसीएल क्या होता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ, वो समझते हैं। देखिए केसीएल कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। केसीएल किर्चॉफ्स का करंट लॉ बस इतना सा बताता है कि करंट किसी भी नोड पे जो एंटर कर रही है विल ऑलवेज बी इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। मतलब इस नोड पे अगर I1 एंटर कर रही है देन करंट लीविंग द नोड विल ऑल्सो बी इक्वल टू द I1। अगर 10 एम्पियर इस नोड पे एंटर की थी देन 10 एम्पियर इस नोड से एग्जिट करेगी, चाहे रेशो 6:4 हो, 5:5 में हो, 3:7 हो, जैसे भी हो। बट अगर इस नोड पे अगर 10 एम्पियर एंटर किया था करंट देन एग्जिट करंट विल ऑल्सो बी अ 10 एम्पियर। एक आध चीज़ और देखते हैं। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपका एमसीक्यू रहता है कि केसीएल इज बेस्ड ऑन विच लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से 2-4 ऑप्शन दिए रहे होंगे तो आपको लिखना है केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? एक क्लोज सर्किट में जो चार्ज है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज 4 कूलम है आपके इस एक सर्किट में, देन आपका जो चार्ज है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस नोड पे अगर 4 कूलम एंटर कर रहा था तो 4 कूलम एग्जिट करेगा। आई इज Q/T, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। करंट कह लीजिए इस नोड पे एंटर कर रही है, या चार्ज कह लीजिए एंटर कर रहा है, जितना भी एंटर करेगा उतना लीव करेगा। दिस वे आपका केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपका एमसीक्यू रहता है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो भी हमें समझ आ गया कि एक सर्किट के अंदर आपका जो चार्ज है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट।